क्या एक सही रेफरल ना मिलने की वजह से आप परेशान हैं? क्या किसी एक रेफरल की वजह से आपका जॉब नहीं लग पा रहा है? क्या आप अपनी ड्रीम कंपनी में ड्रीम प्रोफाइल पे काम नहीं कर पा रहे हैं? हाय, आई एम डॉक्टर विजय जैन, एन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल टर्न्ड कोच. I help people get success and be happier in life based on their own strengths. I help people explore their strength and master their strength and get success and happiness based on that. तो यदि किसी रेफरल की वजह से आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, ज़्यादा खुशियां नहीं मिल पा रही हैं, तो कीप ट्यून टिल द एंड. चलिए रेफरल को जानते हैं. वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बात करूंगा. हम समाज में रहते हैं और रेफरल इस समाज का एक क्या कहना चाहिए अभिन्न अंग है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम हमेशा से एक दूसरे को रेफर करते आए हैं. आप नॉर्मल लाइफ में देखेंगे, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह ऐसा होता रहा है कि रेफरल के थ्रू काम करते रहे हैं. पुराने समय मानी कुछ डिकेड्स पहले तक 70s में, इवन मिड 80 तक बहुत सारे जॉब, इवन गवर्नमेंट जॉब्स रेफरल के थ्रू ही लगते थे. क्यों? क्योंकि रेफरल के थ्रू आया हुआ पर्सन ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता था. इसलिए हर कोई किसी रेफरल के थ्रू लोगों को रखना पसंद करता था कि अरे ट्रस्टवर्दी है, ज़्यादा सही है इसको रखना. और आज भी वही हो रहा है. 80% ऑफ जॉब्स आर फिल्ड थ्रू रेफरल्स. यस, दैट्स ट्रू. Only 20% of the jobs are advertised. The remaining 80% jobs never advertised. They are filled only through the referrals. So getting jobs through a referral is the best thing. और जैसा कि मैंने कहा 80% jobs are never advertised. तो एक बहुत बड़े आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी में आप एंटर कर रहे हैं जो कभी पब्लिश ही नहीं होती हैं, और वो भी आपकी ड्रीम कंपनीज में, आपका ड्रीम प्रोफाइल में. लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार कैसे रेफर मांगूं मैं, कैसे बोलूं मैं. उनको डर लगता है, हेजिटेशन होता है, उन्हें लगता है वो क्यों मुझे रेफर करेगा. और बहुत सारे लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से को पाने से रह जाते हैं. उन्हें अपना पसंदीदा जॉब नहीं मिल पाता है. तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि वो रेफर क्यों करेगा. यदि वह व्यक्ति आपको रेफर कर रहा है और आपका सिलेक्शन होता है तो उसे खुशी मिलेगी. मानते हैं आप? यस. उसे संतुष्टि मिलेगी, और वो भी लाइफ लॉन्ग संतुष्टि. उसे उसकी कंपनी में एक ट्रस्टेड फ्रेंड मिलेगा जिसका उसने जॉब लगवाया है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगा. ट्रस्टेड फ्रेंड मिलेगा. और आजकल की दुनिया में ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ मिलते हैं. और हो सकता है उसको मॉनेटरी गेन भी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी कंपनियां रेफरल के थ्रू लोगों को रखना चाहती हैं, इसलिए वो रेफर करने वाले एम्प्लॉयज़ को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं. खुशी, लाइफ लॉन्ग संतुष्टि, ट्रस्टेड फ्रेंड, मॉनेटरी गेन्स, कौन नहीं लेना चाहेगा? हर कोई लेना चाहेगा. तो दोस्तों बिल्कुल संकोच ना करें, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, बिल्कुल डर ना पालें. टेक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क फॉर रेफरल. अब आप सवाल करेंगे रेफरल में किससे मांगूं. सबसे पहले अप्रोच करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को. वो आपके सबसे करीबी हैं, वो सबसे पहले आपकी मदद करेंगे. आप उनको अनाउंस करें कि मैं इस कंपनी में या इन कंपनीज में ये वाला जॉब करना चाहता हूँ. यदि आप मुझे कोई भी पहचान का हो उसे बताइए और उसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे रेफर कर दे. फैमिली एंड फ्रेंड फर्स्ट, देन आपके प्रोफेसर्स. टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स का भला चाहता है, और हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट अच्छी कंपनियों में, अच्छी पोजीशंस में काम करके अच्छा पैसा कमाए और नाम कमाए, क्योंकि उसका नाम भी उससे बढ़ता है. मैं खुद एक टीचर रहा हूँ और मुझे पता है इससे कितनी खुशी मिलती है. मैंने बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया है, वो मुझसे आज भी कनेक्टेड हैं, उनके आज भी फ़ोन आते हैं, होली, दिवाली, न्यू ईयर पर विशेष आती है. फिर डू दैट. प्रोफेसर्स, आपके बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, वो आपकी मदद करेंगे. एलमनाई नेटवर्क वो आपकी मदद करेगा. ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल वो आपकी मदद करेगा. आई रिपीट, फैमिली एंड फ्रेंड्स,
प्रोफेसर्स, बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, एलुमनाई नेटवर्क, ट्रेनिंग प्लेसमेंट में, ये सब आपकी मदद करेंगे। उसके बाद आपके सोशल मीडिया में जो कनेक्शंस होंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, नेट पर, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, जहाँ भी आपके कनेक्शंस हैं उनको अप्रोच करिए। यदि इनमें से कहीं से भी नहीं होता है तो लिंक्डइन द बेस्ट थिंग with the presence of 700 million professionals. I repeat, 700 million professionals. वह एक रामबाण ब्रह्मबाण जो भी कहें वो है। वहाँ आपको हर कंपनी में हर तरह के प्रोफेशनल मिल जाएंगे, आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो यदि आपके फर्स्ट लेवल में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है तो देखिए आपके सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल जो कनेक्शंस हैं उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें, कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट भेजें। वो पर्सनलाइज कैसे होगी? आपके और उसके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, कौन से ऐसे स्किल्स मैच हो रहे हैं, कौन से ऐसे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। हो सकता है आप सेम यूनिवर्सिटी के हों, हो सकता है आपका सेम बर्थ सिटी हो, सेम बर्थ स्टेट हो। डेफिनेटली आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही, और वो जो सिमिलरिटी हैं उनको बेस लेते हुए आप एक मैसेज टाइप करें और उसे भेजें। तो इस बात की एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि वह रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज इस बात की 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से। तो जब एक्सेप्ट नहीं करता है तो अभी आप 7 दिन बाद या 10 दिन बाद एक रिमाइंडर हो सकते हैं, एक और रिमाइंडर हो सकते हैं, लेकिन 2 या 3 रिमाइंडर के बाद ना वो एक्सेप्ट करे तो उसे फॉलो ना करें। और जब एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको रिलेशंस को नर्चर करें, रिलेशन में ट्रस्ट डेवलप करें। और जब ट्रस्ट डेवलप हो जाए कुछ दिन में या कुछ वीक में, तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे जानते हैं, मेरी स्किल्स क्वालिफिकेशन सब जानते हैं, क्या आप मुझे अपनी कंपनी में रेफर करेंगे। और अब जबकि रिलेशन बन चुका है, ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, वो डेफिनेटली रेफर करेगा। क्यों रेफर करेगा? उसे खुशी चाहिए, उसे लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे मॉनेटरी गेन चाहिए, और उसे लाइफ लॉन्ग ट्रस्टेड फ्रेंड चाहिए। वो क्यों रेफर नहीं करेगा आपको? सो दिस इज द बेस्ट वे। पर याद रखें, शुरुआत में कभी भी रेफर करने के लिए ना भूलें, क्योंकि इस बात की 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो रेफर नहीं करेगा आपको। क्यों? किसी अनजान को क्यों रेफर करेगा वो? क्योंकि यदि गलत इंसान आप साबित हुए तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए या हो सकता है उसको दूसरे नुकसान हो। क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को रेफर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जब तक रिलेशन डेवलप नहीं होते, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, तब तक कोई भी रेफर नहीं करता। आप भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा। तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते का पेशेंस रखें, धैर्य रखें, रिलेशंस को नर्चर करें, ट्रस्ट डेवलप करें, एंड देन आस्क देम एंड दे विल रेफर। और केवल रेफर नहीं करेगा वो वह आपको ये भी बताएगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचआर क्या एक्सपेक्ट करता है, कंपनी का ओनर क्या एक्सपेक्ट करता है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का कल्चर क्या है, लाइक दैट। वो सब कुछ बताएगा आपको अंदर की बातें, और जो आपको सिलेक्शन में और पैकेज के नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। क्योंकि जब एचआर या इंटरव्यू पैनल जब देखेगा इस बंदे को तो कंपनी के बारे में इतना ज़्यादा पता है, ही इज गोइंग टू बी एन असेट और शी इज गोइंग टू बी एन असेट फॉर द कंपनी। और असेट्स को हर कोई लेना चाहेगा, कितने भी पैसे देकर। सो डू दैट। और आपको पता है, इंटरव्यू में जो ज़्यादा सवाल पूछता है वो पलड़ा उसका ज़्यादा भारी होता है। यदि कंपनी के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है तो सवाल आप पूछ सकते हैं ज़्यादा उनसे, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। नेवर हेजिटेट, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि कंपनी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं ना आप, कंपनी की पॉलिसी के बारे में, कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में, कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, ये सब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तो वो ये सब आपके इंटरेस्ट में जाएगा डिसीजन आपका। तो ऑलवेज डू दैट। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया, न केवल नौकरी पाने में मदद करेंगे बल्कि अच्छे पैकेज के नेगोशिएशन में मदद करेंगे। सो आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग। और एक बात हमेशा याद रखें, यदि आप रेफरल के थ्रू नौकरी पाते हैं तो अपने आप से प्रॉमिस करें, एक प्रण लें कि मैं कम से कम 10 लोगों को रेफर करूंगा। क्योंकि देने की भावना जब आप में आएगी ना, तो आपको मांगने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं,
आप पावरफुल बनना चाहते हैं देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, तो गॉड या नेचर या यूनिवर्स वही भी आपकी मदद करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है, दैट्स अ सीक्रेट। आपने बुक देखी होगी या बुक पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है कि आप देना चाहते हैं इसलिए आप मांग रहे हैं, और जब देने के लिए करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। हर कोई सब मदद करता है आपकी, दैट इज द सीक्रेट ऑफ दैट। रियली इट हेल्प्स अ लॉट टू डू दैट। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन अप्रोच मी। आई विल नॉट ओनली टेल यू द exact procedure step by step. I will help you to connect and get referred. All the best. Keep trying. I repeat, keep trying. Never stop trying, because once you stop trying, you lose everything. So never lose everything. Be confident.